पैसिफिक रीजन में चीन की हरकतों से तंग आकर जापान ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। यूक्रेन में युद्ध के बाद जापान अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है, क्योंकि ताइवान के बहाने चीन ने जापान की सीमा में भी घुसपैठ की कोशिश की, जिसकी सबसे ताजा मिसाल है क्वाड सम्मेलन के दौरान हुआ रूस और चीन का साझा हवाई अभ्यास, जिसमें चीन का लड़ाकू विमान जापान की सीमा के नजदीक पहुंच गया था। कुछ दिन पहले भी जापान ने चीन पर उसकी समुद्री सीमा में घुसने का आरोप लगाया था, लेकिन चीन बाज नहीं आया। वो जापान को परेशान करता रहा, जिसके बाद जापान ने ठान लिया कि वो शी जिनपिंग को उन्हीं की भाषा में जवाब देगा। जापान के पीएम फूमियो किशिदा पहले ही कह चुके हैं कि अगर जापान अपनी जीडीपी का 2% सेना पर खर्च करे तो जापान की सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएगी। मतलब अब तक अपनी सेना पर केवल नाम के लिए पैसे खर्च करने वाला जापान अलर्ट हो चुका है और उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने पर फोकस करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, जापान ने अमेरिका और चीन के दुश्मन देशों के साथ मिलकर ऐसी रणनीति बनाई है जिससे चीन भी चौंक जाएगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जापान ने जैसे को तैसे की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया। मतलब यह कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को उसी के तरीके से मात देगा। दावा किया गया कि जापान की योजना अमेरिका को रक्षा सहयोगी बनाए रखने की। इसके अलावा वो भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपीन समेत 13 देशों का सहयोग लेगा। मतलब ये कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन को अलग थलग करने की तैयारी है। योजना यह है कि इस इलाके में चीन जिस भी देश की सीमा में घुसा वो उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। इतना ही नहीं, जापान ने केन्या में भी निवेश किया है और उसे चीन से ज्यादा लोन दिया है। चीन लंबे समय से अफ्रीका के कई देशों को भारी भरकम लोन देता रहा। माना जा रहा है कि जापान ने इसी का तोड़ निकाला और केन्या में चीन से ज्यादा निवेश किया। गुजरात में मुंबई ब्लास्ट केस के आरोपियों को जेल भेजा गया। गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े 1993 मुंबई ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बीजेपी ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक गाना जारी किया, जिसके जरिए सरकार की उपलब्धियां बताई गई। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये मोदी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक इमारत की पार्किंग में आग लग गई, जिससे 5 लोग झुलस गए और कई गाड़ियां भी जल गईं। बारिश की वजह से आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां से आई तस्वीरों में जहां तक नजर गई पानी ही पानी नजर आया, जिसने गांव के एक भी घर को नहीं बख्शा। वो सब तिनके की तरह बाढ़ में बहते नजर आए। वहीं कुछ पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से जमीन खिसक गई, जिसकी चपेट में कई मकान आ गए। तबाही इतनी भयानक थी कि चंद सेकंड के अंदर मकान मलबे में तब्दील हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया। वहां से सेना के जवान लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाते नजर आए। ज्ञानवापी मामले में अब जुलाई में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की अदालत में अपनी दलीलें रखी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 जुलाई तक टाल दी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने चंडीगढ़ में मोमबत्ती जलाकर मार्च निकाला। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगे। वहीं यूक्रेन ने रूस की सेना पर बेहद ही घातक थर्माइट रेन बम से हमले का आरोप लगाया। यह बम इतना खतरनाक बताया जाता है कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों के शरीर का मांस और हड्डियां तक पिघल जाती हैं। और 3 महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन को झुकाने की कोशिशों में जुटे रूस पर इसी बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने डॉनबास में चल रही जंग में इसका इस्तेमाल किया। थर्माइट रेन बम से हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। दावा किया गया कि इस वीडियो को यूक्रेन के ही एक सैनिक ने रिकॉर्ड किया, जिसमें आसमान से आग बरसती नजर आई। यूक्रेन के मुताबिक आग के ये छोटे छोटे गोले ही थर्माइट रेन बम है, जिसे वहां के लोगों ने रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया है। और इस खतरनाक बम को ऐसे ही मौत की बारिश नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसके इस्तेमाल से होने वाली भीषण तबाही की वजह से इसे यह नाम दिया गया, क्योंकि इस बम की चपेट में आने के बाद मांस तो क्या हड्डियां तक पिघल जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्माइट रेन बम का तापमान कुछ ही सेकंड में 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी ये इतनी गर्मी पैदा करता है कि स्टील और कंक्रीट तक में आसानी से छेद हो जाए। थर्माइट रेन बम में मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक हल्की सी चिंगारी से भी तेजी से आग पकड़ लेता है और वही आग आसमान से शोलों की शक्ल में हमला करने वाले इलाके में गिरती है। बताया जाता है कि इस बम का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना ने किया था और उस वक्त इस बम की वजह से 25,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था।
और यही वजह है कि इस बम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है। लेकिन यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि रूस ने जंग में अब मौत बरसाने वाले इस बम का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। यही नहीं, इस महीने की शुरुआत में भी यूक्रेन ने रूस पर एक और बेहद खतरनाक बम से हमले का आरोप लगाया था, जिसे फास्फोरस बम कहते हैं। और यह बम भी ठीक थर्माइट रेन बम की ही तरह काम करता है। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सेना ने मारियोपोल में इस बम का इस्तेमाल किया था। तब यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर फास्फोरस बम से हुए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया था। फास्फोरस बम से हुए हमले में भी आसमान से छोटे छोटे आग के कई गोले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अलग अलग हिस्सों में गिरते दिखाई दिए थे। जैसे ही आसमान से गिरते शोले जमीन से टकराते, वहां तेज चमक के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आता। फास्फोरस बम के भी जंग में इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन रूस पर इससे हमले का आरोप लगा था। और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूसी सेना ने उससे भी घातक थर्माइट रेन बम से हमला किया।